नमस्ते बच्चों। हम कामता नाथ द्वारा रचित कहानी लाख की चूड़ियाँ पढ़ रहे थे। लेखक जब कई वर्षों के बाद अपने मामा के गांव आता है तो उनके व्यवहार में काफ़ी परिवर्तन हो चुका होता है और जब वो गांव की महिलाओं को कांच की चूड़ियाँ पहनते हुए देखता है तो उसका ध्यान बदलू काका की तरफ जाता है और वह बदलू से मिलने उसके घर जाता है। तब बदलू ने बताया कि आजकल सारा काम मशीनों से होने लगा है और मशीनों ने लाखों कारीगरों को बेरोज़गार कर दिया है। आज के इस मशीनी युग ने से क्या होने लगा है, हर छोटा बड़ा काम मशीनों के माध्यम से होने लगा है। इसलिए इस युग में आए दिन अनेक क्षेत्रों में परिवर्तन होते रहते हैं। जीवन से जुड़ा ऐसा कोई भी क्षेत्र शेष नहीं रह गया जहां परिवर्तन दिखाई नहीं देता हो, चाहे वह यातायात का क्षेत्र हो, संचार का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो। सभी में बढ़ते परिवर्तन का प्रभाव हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उदाहरण के लिए कृषि क्षेत्र को ही ले लिया जाए तो वहाँ पहले किसान अपने हाथ और बैलों की सहायता से कृषि का काम किया करता था, लेकिन आज वही कृषि किससे की जाने लगी है, मशीनों की सहायता से की जाने लगी है। चाहे वो खेती की जुताई हो, बुवाई हो, निराई, सिंचाई या कटाई किसके द्वारा की जाने लगी है, मशीनों के द्वारा। इससे क्या है, कम समय में अधिक काम होता है और पैदावार में भी वृद्धि हो रही है। परंतु इससे क्या, किसान बेकार और मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। वे अपनी रोटी रोजी कमाने के लिए शहरों की ओर भागने लगे हैं। परिणाम स्वरूप बेरोजगारी और बढ़ गई है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई। वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। दमा क्या है? अस्थमा। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था, यानी उम्र के साथ उसका शरीर कमज़ोर हो चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थीं। जाने कैसे उसने मेरी शंका यानी शक भांप ली, यानी परेशानी को भांप लिया और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन से ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा कि उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। व्यथा छिपी है यानी दुख छुपा हुआ है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? लेखक ने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि जो आज है, हर छोटा बड़ा काम किससे किया जाने लगा है, मशीनों के द्वारा किया जाने लगा है, जिसके कारण हाथ से किए जाने वाले उद्योग धंधे बंद हो गए हैं। गांव और शहरवासी जिन कुटीर उद्योग धंधों के संचालन के माध्यम से अपनी आजीविका चलाते थे, वे सभी उद्योग धंधे मशीनों से संचालित होने लगे हैं। मशीनों से संचालित उद्योग धंधों से बने सामानों का उत्पादन अधिक और मूल्य कम होता है। उनकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है। इसका परिणाम यह हुआ कि कुटीर उद्योग धंधे जो हाथ से संचालित होते थे, वो हाथ बेकार हो गए। काम धंधे बंद हो जाने के कारण उनके सामने रोजी रोटी की समस्या आ गई। वे बेरोजगार हो गए और ये बदलू की व्यथा लेखक से छिपी ना रह सकी, क्योंकि बदलू क्या था, एक कुशल मनीहार था। उसकी बनाई गई लाख की चूड़ियाँ गांव में ही नहीं, उसके आसपास के गांव में भी औरतें खुश होकर पहना करती थी।
लेकिन समय बीतता गया। उसके गांव की महिलाओं ने मशीन से बनने वाली कांच की चूड़ियों को पहनना शुरू कर दिया, क्योंकि उनमें सुंदरता और चमक अधिक अच्छी होती थी, जिसके कारण उसकी बनाई हुई चूड़ियों की गांव में पूछ कम हो गई और उसका काम धंधा बंद हो गया। परिणाम स्वरूप गांव की हर कलाई पर कांच की चूड़ियाँ देखकर अपने आप में वो विवश होता था और उसकी यही व्यथा लेखक से छिपी न रह सकी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहकदार उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी। अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर यानी देखकर बोला, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा। मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। बखत यानी समय पर। आप लोगों की बात और है ना, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छाँट कर दो, सिंदूरी वाले देना। सिंदूरी यानी लाल रंग के। देखो लला कैसे हैं, इस साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। अंजुली यानी हथेली। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थीं। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा ना था कि आसानी से टूट जाए। यानी बदलू का व्यक्तित्व कैसा था? स्वाभिमानी था, जो जमींदार के आखिरी जोड़े के 10 आने दे रहा था, लेकिन इतने कम पैसे देने के कारण बदलू ने उसे जोड़ा नहीं दिया। और यही सुनकर लेखक को बदलू के स्वाभिमान पर गर्व हो आया कि बदलू ने लाख की चूड़ियाँ न बिकने के दिनों में भी अपने उसूल थे नहीं तोड़े, कम पैसे में सुहाग का जोड़ा नहीं दिया।